भैया आपने समन्वय समितियों का भी जिक्र किया, उससे मिलता जुलता ही एक प्रश्न हम लेना चाहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा अंबर जी से। अंबर जी, आप कृपया अपना प्रश्न लें। जी, धन्यवाद पुनीत जी। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्ते जी, पार्टी संगठन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच में समन्वय स्थापित करना हर पार्टी के लिए एक चुनौती होती है, जैसे कि अभी आपने बताया हमें। और आप स्वयं एक जनप्रतिनिधि भी हैं आमेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और ऐसे में राजस्थान भाजपा में आप यह कार्य कैसे करते हैं और क्या चुनौतियां आती हैं इस कार्य करने में, इसका आप हमें बताइए। अच्छा और व्यवहारिक प्रश्न है। प्रश्न जितना आसान है उतना कठिन भी है, लेकिन मैंने जैसे कहा इससे पहले की जो बातें उसमें क्लब करता हूं और उसमें शामिल करूं तो शायद इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पहली बात, ये बात ठीक है कि बाहरी तौर पर ये चर्चा होती है कि ये सांसद है, ये विधायक है, इसकी राय को महत्व मिलेगा, इसकी चलेगी। मेरा ये मानना है कि सांसद और विधायक तो बाद में, पहले तो पार्टी का ही कार्यकर्ता है। वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से जीता हुआ सांसद और विधायक है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कहीं ये पूर्वाग्रह हो सकता है कि नहीं ये मेरी राय है, ये माननी चाहिए, लेकिन ऐसे एक्सेप्शन होते हैं। अधिकांश मामलों में ऐसा होता नहीं है। क्यों? कि जो सांसद और विधायक है वो उसी जिलाध्यक्ष के साथ काम करता है। कोई विधायक है तो उस मंडल अध्यक्ष के साथ काम करता है, जिलाध्यक्ष के साथ काम करता है, उस टीम के साथ काम करता है। इसलिए उसके अपने क्षेत्र की भी जब राय आती है तो वहां के कार्यकर्ता ही राय करके उसको सजेस्ट करते हैं। मान लीजिए मेरा क्षेत्र भी है, तो मुझे मेरे वहां के मंडल अध्यक्ष, पार्टी के प्रमुख लोग जब सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये हमारी राय है, तो मैं उनको मानने के लिए बाध्य हूं। मैं डिक्टेट नहीं करता हूं। मुझे पता है मेरी पसंद कुछ और हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी राय, क्योंकि संगठन का नीचे का काम ये लोग करते हैं, इनकी राय महत्व रखती है, रखनी भी चाहिए। तो बहुत अपवाद स्वरूप कोई ऐसा एक्सेप्शनल कुछ चीजें होती हैं, अन्यथा हमें इस तरीके के निर्णय में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जो व्यवस्था रचना बनी हुई है पार्टी में उसको सब लोग सम्मान करते हैं। कहीं ऐसा होता है तो हम समझाइश भी करते हैं, सांसद को भी समझाते हैं, विधायक को भी बताते हैं कि ये है। कोशिश करते हैं कि सांसद और विधायक की जिद के कारण किसी कार्यकर्ता को किसी तरीके से राजनीतिक तौर पर नुकसान नहीं हो, उसका मान सम्मान में कमी नहीं आए। एक संतुलन की कोशिश करते हैं और मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि ये समन्वय समितियां जिसमें सब लोग जब बैठते हैं, जैसे हम लोगों ने जिलाध्यक्षों का जब निर्वाचन किया या मनोनयन भी किया तो उसमें विधायक और सांसदों की भी राय ली। तो राजनीति में जो पहला एक काम करने का और संतुलन बनाने का जो तरीका वो यही है कि पूछना सबसे चाहिए। हम पूछते सबसे हैं, सांसद से पूछते हैं, विधायक से पूछते हैं, जिलाध्यक्ष से पूछते हैं। निर्णय हम करते हैं सबसे राय करके, लेकिन पूछते हैं। तो पूछने से राजनीतिक व्यक्तियों का अहम भी संतुष्ट होता है और कई बार ये भी होता है कि हम उस धारणा को तोड़ने में भी सही साबित होते हैं कि हो सकता है कि सामने वाले की राय अच्छी हो, प्रमाणिक भी हो सकती है, केवल उसकी इमेज के कारण हम उसको नजरअंदाज कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कोशिश करते हैं कि पार्टी की जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है, लोकतांत्रिक जो तरीका है, समन्वय का तरीका है, संतुलन का तरीका है, मान सम्मान का तरीका है, सबको सुनने का तरीका है, उसको सुनने की कोशिश करें तो उससे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश की हमने, एक रिफॉर्मेटिव फेज में हम लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसको और ज्यादा अच्छा करेंगे। अभी कुल मिलाकर कभी कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं फैसलों में। धन्यवाद सर। और जिस प्रकार से